नमस्कार छात्रों, मैं भास्कर कुमार एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने कक्षा 8 के हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ सुदामा चरित को लेकर। यह पाठ नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है और इसकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। तो आइए देखते हैं नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित। नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखी गई सुदामा चरित। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपाहना को नहीं सामा। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। देखो, शीस पगाना झगातन में द्वारपाल जी कृष्ण जी से कह रहे हैं कि भाई एक ब्राह्मण आया हुआ है और उसके सर पर पगड़ी नहीं है। पगा यानी पगड़ी नहीं है, शीस यानी सर पर, उसके सर पर पगड़ी नहीं है। न झगातन में और न ही झगा यानी कुर्ता। शब्दार्थ में जैसा आप देख रहे हैं, झगा यानी कुर्ता, न झगातन में कि उसके तन पर क्या नहीं है, कुर्ता नहीं है। प्रभु जाने को आहे बसी के ही ग्राम, और भगवान जाने कि किस गांव से वो आए हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, और उनकी जो धोती है वो फटी हुई है, और जो दुपटी, लटी यानी होता है लटक रहा है, दुपटी यानी उनका दुपट्टा, अंगोछा उनका लटक रहा है। उनकी धोती फटी हुई है और अंगोछा उनका लटक रहा है। पाए उपाहना को नहीं सामा, पाए यानी पैरों में, उपाहने यानी जूतियों का, नहीं है यानी नहीं है, सामा यानी निशान, और पैरों में जूतियां का कोई निशान नहीं है। अर्थात उनकी धोती फटी हुई है, अंगोछा उनका लटक रहा है और पैरों में जूते नहीं हैं। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चक्षो वसुधा विरामा। और एक दुर्बल ब्राह्मण, कमज़ोर ब्राह्मण, द्विज यानी ब्राह्मण, एक कमज़ोर ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है और रह्यो यानी रहा है, चक्षु यानी चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर देख रहा है, वसुधा यानी इस धरती की, अभिरामा यानी सुंदरता को, द्वारका नगरी की सुंदरता को वह चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को दाम, और किसका पता पूछ रहा है, दीन दयाल का, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का वो पता पूछ रहा है। और बतावत आपनो नाम सुदामा, और जब उससे उसका नाम पूछा जा रहा है तो वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। जब श्री कृष्ण को पता चला कि भाई सुदामा आए हुए हैं, उन्होंने सुदामा का नाम सुना, तो वो तुरंत सजग हो गए और सुदामा जी को अंदर लेके आए महल के। और क्या होता है देखो, ऐसे और कहते हैं, और वहाँ उनकी हालत देखते हैं कि ऐसे बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए न कित्ते दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बेवायन, बेहाल में बे उपसर्ग, तो ऐसे बुरे हाल की, बेवायन नहीं होता है फटी एड़ियाँ, ऐसे बुरे हाल की फटी एड़ियों से, पग कंटक, और पैरों में कंटक जाल यानी कांटों का जाल लगा हुआ है। कृष्ण जब सुदामा की दशा देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो उनकी एड़ियाँ हैं फटी हुई हैं, बेहाल हैं, और उनके पैरों में कांटों का जाल लगा हुआ है, यानी बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। और उनको पुनि यानी बार बार, जोए यानी देखकर, बार बार उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा, कि हे मित्र, सखा यानी क्या होता है, मित्र, हे मित्र, आपने इतना बड़ा दुख पाया, इतनी दरिद्रता में जीवन व्यतीत किया है, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए, और इतने दिनों से तुम कहाँ पर थे, इतने दिन आपने दरिद्रता में काटे, इतने दिनों से आप मेरे पास आ जाते। देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की इस दीन दशा को देखकर, इस गरीबी को देखकर, इस दरिद्रता को देखकर, करुणा करके, करुणा यानी दया करके, करुणा निधि रोए, दया के सागर। करुणा निधि का मतलब क्या होता है, दया के सागर। कौन, भगवान श्री कृष्ण। करुणा निधि की बात करें तो करुणा निधि का मतलब क्या होता है, दया के सागर। दया करके दया के सागर, अर्थात भगवान कृष्ण रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दरिद्रता को देखकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और जो सुदामा जी के पैरों को धुलवाने के लिए पानी मंगाया था श्री कृष्ण जी ने, उसे उन्होंने, उस परात के पानी को हाथ से छुआ भी नहीं,
और वो इतना रोने लगे कि उनकी आंखों से जो आने वाले आंसू थे उनसे ही सुदामा जी के पैर धुल गए। ठीक है, श्री कृष्ण जब उन्हें अंदर बुलाते महल में तो क्या देखते हैं वो, उनकी जो बेहाल हैं, फटी एड़ियां हैं, उनके पैरों में बहुत सारे कांटे लगे हैं। उन्हें बार बार देखने पर तो श्री कृष्ण रोने लग जाते हैं, रोते हैं और बोलते हैं कि हे मित्र, आपने इतने दिनों से इतना बड़ा दुख पाया है, इतने दरिद्रता में आपने जीवन व्यतीत किया है, आप इतने दिनों से मेरे पास क्यों नहीं आए। और सुदामा की गरीबी को देखकर दया करके, दया के सागर अर्थात भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और वो इतना रोए कि सुदामा के पैरों को धोने के लिए जो पानी मंगवा रखा था परात में, उसे उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू से सुदामा जी के पैर धुल गए। ठीक है, अगला देखते हैं। अब भाई जब उनकी दोनों की आपस में बातचीत हो गई, हालचाल पूछ लिया, अब दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांक में, रखो कहो के ही हेतु। अर्थात कछु भाभी हमको दियो। श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा जी से कि कुछ भाभी ने हमको जो दिया है, सो तुम काहे न देत, वह तुम क्यों नहीं दे रहे हो। और चापरी यानी दबा रखी है, दबा कर रख रखा है अपने, पोटरी यानी चावल की गठरी को, कांख में यानी बगल में, आपने चावल की जो गठरी है, चावल की जो पोटली है, उसे आपने बगल में दबा कर रख रखा है, छुपा कर रख रखा है। रहे कहो के ही हेतु, बताइए ये किस लिए आपने रख रखा है कि जो कुछ भाभी ने हमें दिया है वो तुम क्यों नहीं दे रहे हो। और ये चावलों की पोटली है, इसे आपने बगल में रख रखा है, ये तुम क्यों नहीं दे रहे हो, बताइए। अगला है, आगे चना गुरु मात दिए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। और पोटरी कांक में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस बीने, पाछली बानी अजौ न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। आगे चना गुरु मात दये ते, अर्थात आगे, पहले, यानी कि जब वो छोटे थे, बालपन के समय की बात याद कर रहे हैं श्री कृष्ण कि पहले इसी प्रकार गुरु माता ने आपको चने दिए थे, और लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, वो सारे चने तुमने खुद ने चबा लिए और हमें नहीं दिए। श्याम कयो मुस्काय सुदामा सो, और श्याम किसके लिए है, कृष्ण। कृष्ण मुस्कुरा कर सुदामा से कह रहे हैं, चोरी की बान में हौज प्रवीणे, चोरी की बान यानी चोरी करने की, बान यानी कला में, हौज प्रवीणे, आप क्या हो, प्रवीण हो, तुम तो क्या हो, प्रवीण यानी प्रवीण हो, दक्ष हो, माहिर हो, शातिर हो, चोरी की कला में आप दक्ष हो, माहिर हो। पोटरी कांक में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस बीने, और चावलों की जो गठरी है, चावलों की जो पोटरी है, उसे आपने बगल में ही दबा कर रख रखा है, और खोलत नहीं सुधारस बीने, और ये सुधा से भीगे हुए इन चावलों को खोल नहीं रहे हो, दूध से भीगे हुए इन चावलों को आप खोल नहीं रहे हो। पाछली बानी अजौ न तजो तुम, पाछली बानी यानी पिछली बात को, अजो यानी आज भी, न यानी नहीं, तजो यानी त्याग रहे हो, तुम यानी सुदामा, यानी कि पिछली बात को तुमने आज भी नहीं त्यागा है। तेसई उसी प्रकार, भाभी के तंदुल कीने, भाभी के तंदुल यानी चावल, जिस प्रकार पहले गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे, तुमने खा लिए थे, उसी प्रकार अब क्या है, तुम भाभी के द्वारा दिए गए इन चावलों को भी खाना चाहते हो, है ना। पिछली बात को आज भी तुमने नहीं त्यागा है, पहले भी तुम चोरी करने की कला में माहिर थे, दक्ष थे, आज भी तुम भाभी के दिए गए चावलों को खाना चाह रहे हो, उन्हें चोरी करना चाह रहे हो। अगला देखते हैं, वह पुलकनी। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण के यहाँ से सुदामा जी घर वापस जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं मार्ग में, देखो, वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, और यह पटवनी गोपाल की कछौ न जानी जात, और घर घर कर ओढ़त फिरें तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समास, हो आवत नाही हो तो वाही पटियो ठेली, अब कहियों समझाए के बहुधन धरो सकेली। अर्थात वह पुलकनी, सुदामा जी सोच रहे हैं कृष्ण की द्वारका नगरी से वापस लौटते समय, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वह पुलकनी
गंभीर मुद्रा में है ना, सोच रहे हैं। वह पुलकनी, पुलकनी यानी प्रसन्नता, श्री कृष्ण के द्वारा दिखाई गई वह प्रसन्नता, वह उठ मिलनी, वह उनका मिलन की बातें, वह आदर की बात और वह उनके आदर सत्कार की बात। सुदामा जी सोच रहे हैं कि कृष्ण भगवान के द्वारा दिखाई गई प्रसन्नता, मिलन की बात और उनका स्वागत करने और उनका द्वारा किया गया स्वागत, यह है पटवनी गोपाल की। पटवनी यानी होता है विदाई, गोपाल यानी श्री कृष्ण की, और यह गोपाल की अर्थात श्री कृष्ण की विदाई, अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता, मिलने की बात, आदर स्वागत की बात और विदाई, ये सभी क्या थे, व्यर्थ हैं। और कछु न जानी जात, अर्थात सुदामा जी सोच रहे हैं कि उन्होंने यहाँ तक मेरी जात को भी नहीं जाना। अपनी जात से मतलब कि कोई ब्राह्मण जब कहीं आता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाता, उसे कुछ ना कुछ क्या दी जाती है, दक्षिणा दी जाती है। तो लेकिन श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने दक्षिणा भी नहीं दी और न ही मेरी निर्धनता को देखकर न ही मेरी कोई मदद की। तो यह सभी वो सोच रहे हैं कि जो उनकी प्रसन्नता है, मिलने की बात है, उनका आदर सत्कार करना है, उनकी विदाई, ये सभी क्या है, व्यर्थ हैं। उन्होंने मेरे बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। आगे देखो, घर घर कर ओढ़त फिरें तनक दही के काज। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि जब ये छोटे थे तो घर घर कर ओढ़त फिरें, कि घर घर जाकर ये क्या हाथ फैलाते थे, किसके लिए, तनक दही के काज। तनक यानी थोड़े से, दही यानी माखन के लिए। जब ये छोटे थे तो थोड़े से माखन के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाते थे। का भयो जो अब भयो, क्या हुआ जो अब इनके पास हो गया, क्या हो गया, हरि को राज समास, यानी कि इनके पास क्या हुआ जो अब इनके पास राजपाट हो गया, है ना। हो आवत नहीं हो, तो हो यानी मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था। वाही पठे ठेली, वाही कौन, उसी ने, वाही का मतलब सुदामा जी की पत्नी, वाही पठ्यो यानी भेजा है, ठेली यानी ज़बरदस्ती, उसी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा है। किसने, सुदामा जी की पत्नी ने। सुदामा जी सोच रहे हैं कि उसी ने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा है, मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था। अब कहियों समझाए गए, अब कहियों यानी कहूँगा, समझाए यानी समझा कर, अब मैं उसे समझा कर कहूँगा, किसे, अपनी पत्नी को, कि बहुधन धरो सकेली, सकेली मतलब संभाल कर, कि बहुत धन दिया है, इसे आप संभाल कर रखो। क्या सोचते हैं सुदामा जी कि श्री कृष्ण के द्वारा जो प्रसन्नता है, मिलन की बात है, आदर स्वागत की बात है, उनके विदाई करने का जो तरीका है, ये सभी क्या थे, व्यर्थ थे। क्योंकि उन्होंने मेरी निर्धनता के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं और न ही मेरी जाति के बारे में कुछ चिंता की, क्योंकि ब्राह्मण हूँ मैं जाति से और मुझे विदा करते समय दक्षिणा दी जाती है, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो आगे सोचते हैं कि जब हम छोटे थे तो यही श्री कृष्ण थोड़े से माखन के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाते थे, लेकिन अब क्या हुआ यदि ईश्वर की कृपा से इनके पास राजपाट आदि हो गया है और मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाह रहा था, उसी ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है। किसने, उसी ने, किसने, सुदामा जी की पत्नी ने, उसी ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है। अब मैं घर जाकर उसे समझा कर कहूँगा कि आपके देवर ने बहुत सारा ये धन दिया है, इसे आप संभाल कर रखो, सकेली यानी संभाल कर। अगला देखते हैं। अब जो सुदामा जी हैं कहाँ प्रवेश कर गए, अपने गांव में प्रवेश करते हैं। अब गांव में क्या देखते हैं वो, वैसो ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, केंधो परियों कहूँ मार्ग भूल की फिर के मैं अब द्वार का आयो, और भौन विलोक बिकुमन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, और पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वैसो ही राज समाज, वैसो ही मतलब उसी प्रकार का राजपाट, राज समाज यानी राजपाट बना हुआ है। गज यानी हाथियों को, बाजी यानी घोड़ों को देखकर घने मन संभ्रम छायो, हाथी और घोड़े देखकर उनके मन में भ्रम आ गया। किनके मन में, सुदामा जी के मन, क्योंकि सुदामा जी ने जैसे ही गांव में प्रवेश किया अपने में, तो वहाँ क्या देखते हैं कि भाई उसी प्रकार का राज समाज बना हुआ है, उसी प्रकार का राजपाट है, उसी प्रकार के वहाँ पर भवन बने हुए हैं जिस प्रकार उन्होंने द्वारका में देखे थे। और वहाँ पर हाथी घोड़े
खड़े हुए हैं, उन सभी को देखकर उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, भ्रम छा गया। और क्या सोचते हैं वो भ्रम आने पर? केंदो यानी या तो, केंदो मतलब या तो परियों कहूँ मार्ग भूल, या तो मैं कहीं मार्ग भूल कर, कि फिर के मैं अब द्वारकाया आयो, अर्थात क्या मैं फिर घूम के द्वारका तो नहीं आ गया हूँ, या तो मैं कहीं मार्ग भूल के वापस घूम के द्वारका आ गया हूँ। भौन विलोक विकोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। भौन, भौन मतलब भवनों को, मकानों को देखकर, विलोक भी यानी देखकर, मकानों को देखकर, भवनों को देखकर, मन लोचत, मन यानी मन, लोचत यानी ललचा रहा है, किसका? सुदामा जी का, लालियत हो रहा है उनके भवनों को देखकर, वहाँ भवनों की सुंदरता को देखकर जो सुदामा जी हैं उनका मन ललायत हो रहा है, लालियत हो रहा है। सोचत ही सब गांव में जाया, और सोचने पर वह गांव उन्हें अपना ही लगा। उन्होंने देखा कि यह गांव तो भाई मेरा ही है। और पूछत पांडे फिरें सब सौ, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पाए। अब सुदामा जी को जब पता लगा कि ये गांव तो मेरा ही है, तो वो अपनी झोंपड़ी खोजने लगे, अपनी कुटिया खोजने लगे, अपनी छान खोजने लगे, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चला। खोज यानी उसका कहीं भी पता नहीं चला। वो क्या देखते हैं, जैसे गांव में प्रवेश करते हैं कि जिस प्रकार की उन्होंने राज समाज, भवन, मकान द्वारका में देखे थे, उसी प्रकार उनके गांव में हैं। और वहाँ पर हाथी घोड़ों को देखकर उनके मन में भ्रम आ गया। और भ्रम क्या आया कि या तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैं मार्ग भूल कर फिर घूम कर वापस द्वारका नगरी आ गया हूँ। और भवनों को देखकर उनके मन ललायत हो उठा, है ना। और फिर सोचने पर उन्हें देखा कि ये गांव तो मेरा ही है। और जब उन्हें पता लगा कि गांव मेरा ही है, तो उन्होंने अपनी झोंपड़ी को खोजना प्रारंभ किया, लेकिन झोंपड़ी को वो कहीं पर भी नहीं प्राप्त कर सके, उन्हें झोंपड़ी कहीं पर भी नहीं मिली। अगला देखते हैं अंतिम। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम स्वभावत, कै पग में पनही न हती, कह ले गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कौंद सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब क्या हुआ, जब देखा उन्होंने कि भाई ये तो सारी चीज़ें, जो सारी लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की है, उन्होंने मुझे वहाँ द्वारका नगरी में कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरा जो गांव है उसे द्वारका जैसा ही बना दिया। तब क्या होता है, देखो जो सुदामा जी है उनकी कुटिया को महल में परिवर्तित कर दिया श्री कृष्ण भगवान ने। तो कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ तो वह टूटी सी छान में रहते थे, अर्थात झोंपड़ी में रहते थे। और कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब उन्हें कंचन के, कंचन मतलब स्वर्ण, सोना, कनक, यानी कि अब कहाँ उन्हें सोने के सब धाम सुहावत, धाम मतलब महल, कहाँ तो वह टूटी सी झोंपड़ी में रहते थे, अब उन्हें कहाँ सोने के महल मिल गए हैं। और वो भी उन्हें क्या है, पसंद नहीं आ रहे हैं, सुहा नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। कै पग में पनही न हती, और कहाँ तो पैरों में जूतियाँ भी नहीं थी, कह ले गजराज उठाड़े महावत, और कहाँ पर गजराजों को लेकर, गजराज मतलब हाथियों को लेकर महावत खड़े हुए हैं। महावत मतलब क्या होता है, हाथी रक्षक, जो हाथी को चलाते हैं, हाथी के ड्राइवर होते हैं, है ना, जो हाथी पर बैठकर चलाते हैं हाथी को, उनके लिए महावत शब्द का प्रयोग होता है। तो कहाँ तो उनके पैरों में जूतियाँ नहीं होती थी, किनके में, सुदामा जी के में, लेकिन अब उनके इशारे पर हाथियों को लेकर महावत खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, और कहाँ तो उनकी जो रातें थीं वो किस पे कटती थी, भूमि कठोर पे, अर्थात कठोर भूमि पे, धरती पर ही उन्हें सोना पड़ता था। और कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, और कहाँ पर उन्हें कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। और कै जुरतों नहीं कौंद सवा, और कहाँ तो एक सवा मोटा अनाज भी, अरे अच्छा अनाज भी उनके लिए प्राप्त नहीं होता था। और प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और प्रभु का जब प्रताप हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जब लीला हुई, उन्होंने सुदामा को बहुत सारा धन दिया और दौलत दी, है ना। तो जब प्रभु का प्रताप, भगवान की कृपा हुई, तो उन्हें दाख न भावत, दाख मतलब सूखे मेवे भी नहीं भा रहे हैं, कहाँ तो उनके पास
थोड़ा सा अनाज भी नहीं होता था खाने को, और अब भगवान की कृपा होने पर उन्हें सूखे मेवे भी पसंद नहीं आ रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, उन्हें खाने का उनका मन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित पूर्ण हुआ। यदि इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।